भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। भोजशाला के पास नमाज की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को दिया निर्देश, हर शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे तक इजाजत। पहलगाम आतंकी हमले में हाफिज सईद पर शिकंजा। जम्मू कोर्ट ने जारी कर दिया है गैर जमानती वारंट। एनआईए ने बताया साजिश का मास्टरमाइंड। जम्मू कश्मीर के सांबा में खेत से संदिग्ध ड्रोन बरामद हुआ। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। सीमा पार गतिविधियों के एंगल से अब जांच हो गई है शुरू। बद्रीनाथ धाम पहुंची हाई लेवल एसआईटी। दान चोरी के कथित मामले की जांच अब हो गई है शुरू। 3 सदस्यीय टीम ने मंदिर परिसर में जुटाए अब रिकॉर्ड देखते हैं। समल जामा मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। 21 जुलाई को अब अगली सुनवाई होने वाली है। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती। चारा घोटाला केस में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत। कोर्ट ने जमानत रद्द करने से इनकार किया। सोनम रघुवंशी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई टल गई है। अब 21 जुलाई को होने वाली है अगली सुनवाई। मेघालय सरकार ने जमानत रद्द करने की मांग की है। सीबीएसई ने जारी किया R3 लैंग्वेज असेसमेंट फ्रेमवर्क। तीसरी भाषा का नहीं होगा बोर्ड एग्जाम। R3 में फेल होने पर भी क्लास 9 के छात्र प्रमोट होंगे। उत्तराखंड के रामनगर को सांसद अनिल बलूनी की बड़ी सौगात। 18 जुलाई से दौड़ेगी रामनगर देहरादून सीधी ट्रेन। लंबे इंतजार के बाद मिली रेल सेवा की बड़ी सौगात। E20 पेट्रोल के खिलाफ केजरीवाल ने शुरू किया ऑनलाइन सिग्नेचर कैंपेन। लोगों से इस अभियान में जुड़ने की अपील की। शाहरुख खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। मन्नत के रिनोवेशन पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर। शाहरुख खान के खिलाफ याचिका खारिज। वियतनाम बोट हादसे में जान गंवाने वाले 2 भारतीयों के पार्थिव शरीर तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पहुंचे। परिजनों को सौंपे गए पार्थिव शरीर। एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि। भारत ने ईरानी राजनयिक को तलब किया है। ओमान तट के पास भारतीय नाविक की मौत पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। समाज सेवी नंदकिशोर गोयनका जी का पार्थिव शरीर हिसार पहुंच गया है। अंतिम दर्शन के लिए हिसार में घर पर रखा गया है ये पार्थिव शरीर। कल किया जाएगा श्री नंदकिशोर गोयनका जी का अंतिम संस्कार। देश भर के नेताओं से लेकर कारोबारियों ने दुख जाहिर किया। श्री नंदकिशोर गोयनका जी के निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। पीएम की डॉक्टर सुभाष चंद्रा को चिट्ठी। गोयनका जी के निधन से गहरा दुख हुआ, ये प्रधानमंत्री ने कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री नंदकिशोर गोयनका जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। कहा, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी नंदकिशोर गोयनका जी के निधन पर दुख व्यक्त किया। दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी दुख जाहिर किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। नंदकिशोर गोयनका जी के सामाजिक जीवन को उन्होंने याद किया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस निधन पर शोक व्यक्त किया है। कहा, नंदकिशोर गोयनका जी के निधन से बहुत दुखी हूं। उनका जीवन समाज सेवा को हमेशा समर्पित रहा। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने नंदकिशोर गोयनका जी को श्रद्धांजलि दी। बोले, हिसार के बेटे ने दुनिया में अपना नाम अमर किया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी है। नंदकिशोर गोयनका जी के देहावसान पर दुख व्यक्त किया। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने गोयनका जी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पद्मश्री केवाई वेंकटेश ने भी शोक व्यक्त किया है। नंदकिशोर गोयनका जी के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पद्मश्री और अर्जुन अवार्डी गिरिशा एचएन ने नंदकिशोर गोयनका जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के प्रति संवेदना व्यक्त की। पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख ने भी शोक व्यक्त किया है। नंदकिशोर गोयनका जी के निधन को समाज की अपूर्णीय क्षति बताया। राज्यसभा सांसद और प्रोफेसर एम नागराजा ने नंदकिशोर गोयनका जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। कहा, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शाश्वत शांति दे। नंदकिशोर गोयनका जी के निधन पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी शोक व्यक्त किया। परिवार के लिए संवेदनाएं प्रकट की। बीजेपी नेता विवेक कोल्हे ने नंदकिशोर गोयनका जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। समाज सेवा और राष्ट्र सेवा को बताया प्रेरणादायक। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत पर बोले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। जहां आतंकी छिपा होगा वहां तक पहुंचेगी ब्रह्मोस। बटन दबाते ही आतंकी का ठिकाना हो जाएगा तबाह। इधर नासिक में छेड़छाड़ का विरोध करने पर परिवार पर हमला। बदमाशों ने 15 किलोमीटर तक कार का पीछा किया। लोहे की रॉड से तोड़ दिया गया शीशा। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में कपड़ों की दुकान की पहली मंजिल से बच्ची गिर गई। खेलते समय बच्ची ग्रिल पर चढ़ गई थी। बच्ची की हालत है गंभीर। उज्जैन केंद्रीय जेल में बर्थडे पार्टी का वीडियो वायरल हुआ। वर्दी में डांस करते हुए दिखे जेल अधिकारी। जेल अधीक्षक के जन्मदिन पर जेल परिसर में जश्न मनाया गया। इधर लखनऊ में नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। पेट्रोल लेकर बाउंड्री पर चढ़ गया। खुद को आग लगाने की धमकी देने से हड़कंप मचा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में संदिग्ध मास्क मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा। पुलिस ने मास्क का नमूना फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस की सुपारी किलर से मुठभेड़ हुई। शातिर सुपारी किलर जख्मी हुआ, मौके से तमंचा और कारतूस बरामद। राजस्थान के कोटा में चारागाह भूमि पर बने 2 अवैध मकान हो गए हैं ध्वस्त। पुलिस बल की मौजूदगी में इस कार्रवाई को दिया गया अंजाम। 2 अन्य मकानों पर कोर्ट से स्टे मिला। राजस्थान के खैरतल तिजारा में 15 कैन में मिला 545 किलो संदिग्ध पनीर। पनीर के नमूने लेकर पूरी खेप को गड्ढे में डालकर किया गया नष्ट। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की तस्वीर आई सामने। बुजुर्ग और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की गई है। पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली पुलिस ने विदेशी मुद्रा की बड़ी लूट के मामले में 2 लोगों को कर लिया है गिरफ्तार। मौके से 11,000 यूरो और लाखों का लूट का सामान बरामद। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 15 साइबर ठग हुए हैं गिरफ्तार। आरोपियों ने 24 से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया है। करोड़ों की ठगी करने का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस हिरासत में युवक का हाथ गंभीर रूप से कट गया। युवक अस्पताल में है भर्ती। परिजनों ने पुलिस पर बर्बरता और लापरवाही का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के बरेली में खुद को आईएएस अधिकारी बताने वाली महिला हुई गिरफ्तार। फर्जी आईएएस बनकर शादी की, पति को प्रताड़ित कर मांगे 40 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम पर दुकानदारों ने हमला कर दिया। एक कर्मचारी पर डीजल डालकर जलाने की कोशिश की गई। दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राजस्थान के झुंझुनू में कोचिंग संचालक को आया धमकी भरा कॉल। लॉरेंस गैंग के नाम पर एक बार फिर से रंगदारी की धमकी मिली है। वायरल हुई धमकी भरी कॉल रिकॉर्डिंग। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में गौ तस्करों के पैर में गोली लगी है। 2 गौ तस्कर गिरफ्तार। बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। अवैध शराब कारोबार पर शिकंजा कसा गया। भारी मात्रा में शराब बरामद की। आरोपी को मौके से किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ। ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 6 गिरफ्तार। मौके से 10 मोबाइल और कैश बरामद। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी की लिफ्ट में 4 बच्चियां फंस गई। हनुमान चालीसा का पाठ किया। 30 मिनट के बाद सुरक्षित निकाला गया बाहर। और अमेरिका और ईरान में लगातार जारी है हमलों का दौर। अमेरिकी सेना ने सिरिक और बंदर अब्बास पर एक बार फिर से बमबारी कर दी है।